दोस्तों, आज की कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन सीख बहुत बड़ी है। इसीलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि जो सीख इस कहानी में छुपी है, वो जीवन का दृष्टिकोण बदल सकती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक धनी परिवार की कन्या का विवाह एक सुयोग्य परिवार में हो जाता है। लड़का पढ़ा लिखा और अति सुंदर था, लेकिन बिल्कुल बेरोजगार था। हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी, जिस कारण लड़के के माता पिता उसे कोई भी कार्य करने के लिए नहीं कहते थे और कहते थे कि बेटा, तू हमारी इकलौती संतान है, तेरे लिए तो हमने बहुत सारा धन दौलत जोड़ दी है, और जब हम कमा रहे हैं तो तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं, तू तो बस मजे कर। इस बात को सुनकर उस लड़के की पत्नी बेहद चिंतित रहती थी, मगर किसी से अपने मन की व्यथा कह नहीं पाती। एक दिन एक महात्मा जो 6 साल में उधर भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, अचानक उसी घर आ पहुंचे और बोले, माई, एक रोटी की आस है। लड़की रोटी लेकर महात्मा को देने चल पड़ी। सास भी दरवाजे पर ही खड़ी थी। महात्मा ने लड़की से कहा, बेटी, रोटी ताजी है या बासी? लड़की ने जवाब दिया कि महाराज, रोटी बासी है। महात्मा चुपचाप कुछ देर खड़े रहे और कुछ देर बाद बोले कि बेटी, मैं रोटी उस दिन लेकर जाऊंगा जिस दिन रोटी ताजी होगी। यह कहकर महात्मा वापस मुड़कर चले गए। सास वहीं खड़ी सब सुन रही थी। जैसे ही सास ने बहू की बात सुनी, वह गुस्से में बोली कि तुझे ताजी रोटी बासी दिखाई पड़ रही है? तू तो हमारी नाक कटवाने में लगी हुई है। लड़के कुछ नहीं बोली, जिस कारण उस दिन तो मामला रफा दफा हो। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और कुछ समय बाद लड़की के पति को रोजगार मिल गया। अब वह लड़की बहुत खुश रहने लगी। कुछ दिन बाद पुनः वही महात्मा जी वापस फेरी लगाने आए और उस लड़की की ससुराल जाकर फिर से रोटी मांगने लगे। बहू महात्मा जी के लिए रोटी लाई तो महात्मा जी ने फिर से वही सवाल किया कि बेटी, रोटी ताजी है या बासी? बहू ने जवाब दिया कि महात्मा जी, आज की रोटी एकदम ताजी है। महात्मा ने रोटी ले ली और खुश होकर लड़की को बहुत सारा आशीर्वाद देते हुए कहा कि सुखी रहो बेटी, तुम्हारा घर हमेशा ताजगी से भरा रहे। सास आज भी दरवाजे पर खड़ी सारी बातें देख व सुन रही थी। अब उससे रहा नहीं गया। वह बहू के पास आई और पूछा कि बहू, मुझे एक बात समझा दे। उस दिन भी रोटी ताजी थी और आज भी ताजी है, फिर उस दिन ताजी रोटी को तुमने बासी क्यों कहा? तब महात्मा जी पास ही खड़े थे। उन्होंने बीच में ही कहा, अरे माया, तू नहीं समझेगी, तू तो अज्ञानी है। तेरी बहू वास्तव में बहुत होशियार है। जब मैं पहले आया था तो इसने रोटी को बासी बताया था, क्योंकि यह उस समय तुम्हारे और तुम्हारे पति के द्वारा जोड़े और कमाए हुए धन से बनी थी। तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया धन इसके लिए बासी के समान था, मगर अब तेरा बेटा रोजगार पर लग गया है और अपनी कमाई का ताजा धन लाता है, इसीलिए तेरी बहू ने उस केवल ताजी रोटी का हाल नहीं बताया था, बल्कि पूरी घर की स्थिति का चित्रण कर दिया था। यह सुनकर सास महात्मा के पैरों में गिर पड़ी और गर्व से अपनी बहू को सीने से लगा ली। दोस्तों, जीवन का सच भी यही है। माता पिता की जोड़ी गई पूंजी एक दिन काम तो जरूर आती है, लेकिन वह स्थायी समाधान नहीं होती। अगर हम जोड़े हुए धन पर आश्रित रहेंगे तो वो एक ना एक दिन खत्म अवश्य हो जाएगा। इसीलिए हमें ताजा धन की आस सदैव प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।